अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला जारी रहेगा। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीप डिसऑर्डर। नए आने वाले व्यूअर्स को अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक स्लीप एपनिया है। इसके हवाले से मैं बात करूंगी। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है, यानी सोने के दौरान होने वाली प्रॉब्लम है। इट्स रियली अ सीरियस प्रॉब्लम। बज़ाहिर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता, लेकिन एक ख़तरनाक मर्ज़ है जिसमें ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने का अमल एकदम से स्टॉप हो जाता है और फिर एकदम से स्टार्ट होता है। ऐसे में ना सिर्फ अचानक से सांस लेने का अमल रुक जाता है या स्टार्ट हो जाता है, बल्कि साथ ही साथ लाउड वॉइस में स्नोरिंग भी होती है, यानी खराटे भी लिए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी टाइप्स के हवाले से आपसे बात करूंगी। मोस्टली इसकी 2 टाइप्स होती हैं और कॉमन टाइप जो है OSA इसे कहा जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें होता क्या है कि जो एयरवेज होते हैं, यानी हवा लेने के जो रास्ते होते हैं, सांस लेने के जो लिए ट्यूब बनाई जाती है, अल्लाह ताला ने जो बनाई हुई हैं, उनमें से जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं और यूं ही फिर नींद के दौरान सांस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। सेकंड टाइप CSA है, जिसे सेंट्रल स्लीप एपनिया कहा जाता है। फर्स्ट टाइप जिसके हवाले से मैंने बात की, ये 10 to 30% हुआ करती है, इतने लोगों में आप इसकी रेशो देखेंगे। और सेकंड टाइप जो है जस्ट 1% देखी जाती है, यानी रेयर होती है। स्लीप एपनिया के हवाले से अगर मज़ीद बात की जाए तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द ब्रेन एंड मसल्स ऑफ द ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग मसल्स जो हैं, हमारे जो सांस लेने के दौरान में जो मसल्स यूज़ होते हैं, जो पट्टे यूज़ होते हैं, उनकी और ब्रेन की आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ करता है। ना सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है बल्कि इसके साथ नींद भी मुतासिर होती है और अगर ये मसाइल हल ना किए जाएं तो संगीन सूरत हाल भी हो सकती है। सबसे पहले इसकी सिम्टम्स के हवाले से बात कर लेते हैं, ताकि आपके पास अगर कोई पेशेंट आए तो आप ये डायग्नोज कर सकें कि इसको स्लीप एपनिया है या क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट आपको बताएगा कि एबनॉर्मल नाइट टाइम ब्रीदिंग है, यानी लोगों से भी पता चलता है, उसके आसपास जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि उसके ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। रात के टाइम में जब सोता है उस दौरान में सांस लेने के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग होती है कि पेशेंट चूँकि उसकी नींद मुतासिर होती है और रात को वो प्रॉपर नहीं सो पाता, तो वो दिन में ज़्यादा सोता है। और लाउड स्नोरिंग होती है, यानी ऊंची आवाज़ में खराटे आते हैं। यही वजह होती है कि सांस लेने के दौरान में चोकिंग होती है या गैस्पिंग होने लगती है, यानी हाँफने लगता है पेशेंट, या फिर उसको फंदा लगने का एहसास होता है या फंदा लग जाता है। इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ हेडेक होता है, यानी सर दर्द होता है, जो पेशेंट को दिन में रहता है और कई घंटे तक जारी रहता है। डेफिनेटली ये भी नींद के प्रॉपरली ना आने की वजह से होता है। साथ ही साथ ड्राई माउथ का सिलसिला भी होता है, यानी मुँह खुश्क रहता है। मैं ये बात कर रही हूँ इस टाइप के हवाले से जो OSA है, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि कॉमन डिसऑर्डर है इसका। रेस्टलेस स्लीप होती है विद पीरियड्स ऑफ वेकफुलनेस ड्यूरिंग नाइट, यानी कि बेचैन उसकी होती है सारी नींद। पेशेंट प्रॉपरली, जैसा कि मैंने कहा, नहीं सो पाता और वह पीरियडिकल होती है, एपिसोड्स में कह लीजिए, थोड़ी थोड़ी नींद होती है और पूरी तरह से ना तो पेशेंट जागा हुआ होता है ना तो सोया हुआ होता है। इंक्रीज्ड यूरिनेशन होती है इसकी, यानी कि रात में जो है उसको बार बार यूरिनेटिंग होती है, पेशाब आता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सो नहीं पाता। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें इरिटेबिलिटी होती है और फ्रस्ट्रेशन होती है, यानी कि पेशेंट में चिड़चिड़ापन होता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, यानी तनाव का शिकार होता है। इसके अलावा रिड्यूस्ड फोकस होता है, यानी वो किसी चीज़ पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता। सेकंड टाइप जिसकी मैंने बात की वो CSA है और इसमें एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं, यानी पेशेंट प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता या उसका सांस लेने का अमल सुस्त हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, और या फिर स्पीड अप हो जाता है, यानी तेज़ी तेज़ी सांस लेगा या बहुत हल्का हल्का सांस लेगा।
इसके साथ ही साथ एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग इसमें भी होती है, यानी दिन में खूब सोता है पेशेंट और नाइट टाइम में वो जागता रहता है। सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, यानी एकदम से सांस जो रुक जाता है, जैसे स्टॉप हो जाता है, ये चीज़ आप देखेंगे। चेस्ट पेन हो सकती है, वो भी रात के दौरान में। फिर ये कि डिफ़िकल्टी फोकसिंग, यानी फ़ोकस किसी चीज़ को करने में उसको मुश्किल होती है। और मॉर्निंग हेडेक्स आपको इसमें भी मिलेंगे, यानी सर में दर्द जो है वो दोनों टाइप्स में आप देखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि ऐसा होता क्यों है। ओएसए के हवाले से अगर बात करें तो ये थ्रोट के जो बैक मसल्स होते हैं, स्लीप में ये रिलैक्स कर जाते हैं और उसकी वजह से ऐसा होता है कि एयर पैसेज नैरो हो जाता है, यानी सांस लेने की जो जगह होती है वो तंग हो जाती है और प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा पाती। फिर स्नोरिंग होती है, यानी खराटे लेता है पेशेंट, और जब मुकम्मल ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो फिर ब्रेन स्टेम्स यानी ब्रेन के जो सेल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रीऑर्गेनाइज करने में फेल हो जाते हैं और मसला स्लीप एपनिया का हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर्स के हवाले से। तो मोस्टली ये एज जो है 60 to 70 में ऐसा होता है कि 60 से 70 साल की जब एज हो जाती है तो इसमें आप ये देखेंगे पेशेंट में ये चीज़ अक्सर हो जाती है। और मोस्टली जो है वो मेल जो सेक्स है इसमें ये चीज़ ज़्यादा होती है। इसमें पेशेंट का बॉडी वेट भी मैटर करता है, क्योंकि ओबेसिटी इज़ आल्सो अ काज फॉर दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फिर सिगरेट स्मोकिंग भी इसकी वजह हो सकती है, हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटी की वजह भी होती है। स्लीप पोजीशन भी जो है वो काउंट करती है कि अगर प्रॉपर पोजीशन में नहीं लेटा हुआ पेशेंट तो उससे भी ऐसा होता है कि यानी ऐसी पोजीशन में लेटा है कि उसकी जो सांस लेने का अमल है मुतासिर हो जाता है। या पेशेंट स्लीप ऑन बैक जो है अगर इस तरह की आदत हो उसे, यानी कि उल्टा सोने की, तो भी ऐसा होता है। फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेज़ल कंजेशन से भी ऐसा होता है, यानी कि अगर नॉस्ट्रल्स जो है उसमें प्रॉब्लम हो, साइनस बंद हो, इनलार्ज टॉन्सिल्स हों, तब भी ऐसा हो जाता है। चंद एक मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम्स, उसमें भी ऐसा होता है। कुछ अल्कोहल और कुछ दूसरी मेडिसिन्स का इस्तेमाल से भी ये प्रॉब्लम हो जाया करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम इसका सर्जिकली ट्रीटमेंट करें तो ओपनिंग की जाती है एयरवेज़ की। सेकेंडली, अगर ये ओबेसिटी की वजह से है तो वेट को लॉस किया जाता है और रेगुलर एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। इसके अलावा अगर स्लीप पोजीशन जो है वो एक्यूरेट नहीं है पेशेंट की तो आप उसको ऑल्टर करते हैं और स्लीप पोजीशन जो है वो बेटर करवाते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन को देखा जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को जो है वो नॉर्मल किया जाता है। जैसे डायबिटिक का अगर पेशेंट है तो उसको नॉर्मल किया जाएगा। इम्पेयर्ड मेमोरी जो है, इस तरह के प्रॉब्लम्स, हार्ट फेलियर, हाई बीपी, स्ट्रोक, मूड डिस्टर्बेंसेस, एबनॉर्मल हार्ट बीट की वजह हो सकती है, डिप्रेशन या फिर फैटी लिवर भी इसकी कॉज हो जाती है। एक चीज़ एनेस्थीसिया भी है, यानी कि जो एनेस्थीसिया दिया जाता है जो ऑपरेशन के दौरान दिया जाता है उसमें भी ऐसा होता है और ये वजह बन जाती है कि बाद में स्लीप एपनिया हो जाता है। बात कर लेते हैं होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से। स्लीप एक्यूरेसी करने के लिए और नींद को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ वजूहात पर बेशुमार मेडिसिन्स हैं जो इसको क्योर करती हैं और ये पैटर्न ठीक हो जाता है और पेशेंट अपनी नींद बहुत अच्छे तौर पे लेने लगता है। तो उनमें से चंद मेडिसिन का मैं ज़िक्र करूँगी, बिकॉज़ पॉजिटिव एजेंट के तौर पे अगर हम देखेंगे तो वो मेडिसिन हर एक की अलग होंगी। तो बात कर लेते हैं हम लेक्सिस के हवाले से। लेक्सिस स्लीप एपनिया को क्योर करती है। अमोनियम कार्ब इज़ द मेडिसिन दैट इज़ वेरी यूज़फुल इन स्लीप एपनिया, स्पेशली अगर नाइट में ब्लॉक नोज़ की वजह से हो, यानी नेज़ल कंजेशन की वजह से हो, तो आप अमोनियम कार्ब अगर पेशेंट को देंगे तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आर्सेनिक एल्बम इज़ अनदर मेडिसन कि जहाँ नाइट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आ रही हो वहाँ पर हम इसको जब देंगे तो ये ठीक हो जाता है। फिर सल्फ़र इज़ अ मेडिसन कि नाइट टाइम कंजेशन अगर पेशेंट को हो रही है तो स्लीप एपनिया के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसन होगी। लेमना, अगर स्टफ्ड नॉस्ट्रल्स की वजह से है या पॉलिप्स की वजह से ऐसा हो रहा है तो लेमना इज़ द मेडिसन। और यही बात अगर इनलार्ज टॉन्सिल्स की वजह से है तो फिर एग्राफिस इज़ द मेडिसन। और याद रखिए कि ड्राइनेस ऑफ द नॉस्ट्रल्स की वजह से भी सम टाइम ऐसा होता है और उसके लिए मेडिसिन सेंगोनेरिया है।
यहाँ क्लिनिकल टिप आपको एक देती चलूँ कि ऐसे तमाम केसेस जो स्लीप एपनिया के हों या स्लीप डिसऑर्डर के हों, वहाँ पर आप नर्व्स को देखेंगे कि नर्व्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है। आप हिस्ट्री को ज़रूर जहन में रखिए और नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए ज़रूर दीजिए, उनको सूद करने के लिए ज़रूर दीजिए, ट्रीटमेंट के साथ मेडिसिन ज़रूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और ऐसे पेशेंट्स को उनकी नींद के हवाले से गाइडलाइन ज़रूर दीजिए कि रात में जो है वो कैफ़ीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बहुत कम लें, क्योंकि इसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।